अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ आपके बीच एक नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ और एक आपका एक बहुत ही अहम और बहुत ही मजेदार टॉपिक जो आप पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला आपने टॉपिक मकतूब निगारी का पढ़ा था, सर सैयद अहमद खान का। दूसरा आपने पढ़ा अब्दुल गफूर शहबाज का। और आज हम तीसरा मकतूब पढ़ने वाले हैं और वो मकतूब निगार है मेहदी अफादी साहब, जो लिख रहे हैं मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी के नाम। नाजरीन, तो आप बने रहें इस वीडियो में। एक गुजारिश है कि जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल से जुड़ जाएं और जितना जल्द हो सके खुद भी जुड़े और अपने साथियों को भी जुड़ने की तरगीब दें। क्योंकि मैं आपको बता दूं साथियों, ये अलीमी एकेडमी 92 ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ रहने वाला है साथियों। इसलिए गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके आप इस चैनल से जुड़ जाए और इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी नोटिफिकेशन और जो भी हिदायत दिए जाएं, उन हिदायत और उन नोटिफिकेशन को अपने माइंड में कवर करके रखें साथियों। तो मैं हाजिर हूं, चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। हमने पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था सर सैयद अहमद खान के बारे में, जिन्होंने करामत हुसैन करामत को एक लेटर लिखा था। दूसरा चैप्टर हमने 14 में पढ़ा था जिसको अब्दुल गफूर शहबाज ने अपनी बेटी को लिखा था, अपनी बेटी सोगरा के नाम लिखा था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेहदी अफादी जी का लेटर, जिन्होंने मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा था साथियों। तो आइए जल्दी से हम देख लेते हैं इस नए चैप्टर के, इस राइटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि आपको इस राइटर की जीवनी से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। आप याद रखें, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा साथियों। इसलिए वीडियो में बने रहें। नाजरीन, हम देख लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है, इस चैप्टर नंबर 15 में मेहदी अफादी जी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, मेहदी अफादी इनका ओरिजिनल नाम है। इनका ओरिजिनल नाम मेहदी अफादी। मेहदी अफादी ये ओरिजिनल नाम नहीं है साथियों, मिस हो गया। इनका जो कलमी नाम है ये मजमून निगार थे और मजमून निगारी में अपना नाम ये मेहदी अफादी शो करते थे। इनका असल नाम मेहदी हसन है साथियों। इनका ओरिजिनल नाम मेहदी हसन है साथियों। अब देख ले, जो मेहदी अफादी के वालिद साहब थे ना, ये एक मजहबी आदमी थे। मजहबी आदमी बोले तो एक धार्मिक थे, नेक आदमी थे। रोजा नमाज से काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। अमलियात के दुनिया में बड़ी माहिर आदमी थे। जो भी इस्लाम के अहकामात है, सारे अहकामात को वो बड़ी सख्ती और शिद्दत के साथ उस पर चला करते थे। तो मेहदी अफादी जी के जो वालिद साहब है, इनका नाम तो नहीं बताया गया है चैप्टर में, लेकिन ये आदमी बहुत ही मजहबी आदमी थे, ये बहुत ही नेकोकार थे। और इनकी मेहदी अफादी जी के जो वालिद साहब है ना, ये पेशे से कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। कोर्ट में इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से ये काम करते थे साथियों। मेहदी अफादी जी की पैदाइश को देख लेते हैं। मेहदी अफादी जी की पैदाइश 1828 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। 1828 ईस्वी को मेहदी अफादी जी गोरखपुर में पैदा हुए। और मेहदी अफादी जी का जो इब्तदाई तालीम हुई है वो घर पर हुई है साथियों। नोट करते चलेंगे, इनकी मेहदी अफादी जी की जो इब्तदाई तालीम, बेसिक नॉलेज जो हुई है, बेसिक तालीम, वो घर पर ही हो गई है साथियों। एक और बातें आपको बता दूं साथियों, ये बहुत ही लेटेस्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने पहले मकतूब को पढ़ा, दूसरे मकतूब को पढ़ा, तीसरे मकतूब को पढ़ा। जब आपने पहले मकतूब को पढ़ा था, जो सर सैयद अहमद खान साहब लिखे थे, उन्होंने एक शादी की थी। और दूसरा मकतूब जो आपने पढ़ा अब्दुल गफूर शहबाज साहब का, इन्होंने 2 शादी की थी। और तीसरा मकतूब जो आज हम पढ़ने वाले मेहदी अफादी जी की, तो इन्होंने साथियों 3 शादियां की थी। इन्होंने
3 शादियां की थी। यानी पहला मकतूब जो पढ़ा तो 1 शादी वाले, दूसरा पढ़ा तो 2 शादी वाले, और तीसरा मकतूब जो पढ़ रहे हैं तो ये 3 शादी वाले हैं साथियों। तो ये बहुत ही रोमांचक बात है और बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने आ गई। हमने देखा, तीनों मकतूब को बड़े गौर से देखा और इन राइटर की जिंदगी को देखा। पहले राइटर को देखा तो सर सैयद की 1 शादी हुई है, शाहबाज साहब की 2 शादी हुई थी, और इनको देखा मेहदी अफादी जी की तो इनकी 3 शादी हुई थी। 2 बीवी का नाम तो आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू जो है उसमें इनकी 2 बीवी का नाम तो नहीं दिया गया है, अलबत्ता तीसरी बेगम का नाम दिया गया है। मेहदी अफादी जी की साथियों जो तीसरी बेगम थी उस बेगम का नाम था अजीमुन्निसा, अजीमुन्निसा साथियों। और अजीमुन्निसा जी जो मशहूर थी वो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी, बेगम मेहदी के नाम से ये जानी जाती थी साथियों। और आगे आते हैं, मेहदी अफादी जी जो किताब लिखे हैं उन्होंने आपके बिहार बोर्ड की जो दरक्षा किताब है उस किताब में आपको इनकी लिखी हुई सिर्फ एक किताब बताई गई है और वो एक किताब है फलसफे हुस्नो इश्क, फलसफे हुस्नो इश्क। याद रखे साथियों, मेहदी अफादी जी ये बहुत ही बड़े रोमानी शायर थे, बहुत ही बड़े इश्क प्यार भरे अशआर ये लिखा करते थे साथियों। तो इनके अंदर जो है ना इश्क प्यार मोहब्बत जैसी चीज कूट कूट करके भरी हुई थी। इन्होंने एक किताब लिखा जो आपके बिहार बोर्ड में मौजूद है, उस किताब में जिस इनकी जो बात की गई इनकी किताब का, तो वो इस चीज में बताया गया फलसफाए हुस्नो इश्क। मतलब ये है कि मेहदी अफादी जी हुस्न और इश्क क्या चीज है उसकी हकीकत को बताना चाह रहे हैं साथियों। तो ये रूमानी शायर थे और बहुत ही दिलचस्प शायर थे साथियों। तो इन्होंने जो किताब लिखी फलसफे हुस्नो इश्क ये यूनानियों के लिए लिखी थी। ये जो किताब लिखे फलसफे हुस्नो इश्क वो इंडियन के लिए नहीं बल्कि यूनानियों के लिए लिखा था, यूनान के रहने वालों के लिए लिखा था साथियों। एक और जानकारी मेहदी अफादी जी के ताल्लुक से कि मेहदी अफादी जी की जो महारत थी ना वो उर्दू में भी थी और फारसी में भी थी। यानी उर्दू और फारसी में ये निपुण थे, एक्सपर्ट थे, माहिर थे साथियों। और मेहदी अफादी जी थे क्या, एक मजमून निगार भी थे साथियों। तो मेहदी अफादी जी के बारे में ये शॉर्ट जानकारी है, याद रखें। इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों। अब हम आते हैं कि मेहदी अफादी जी ने जो लेटर लिखा है उस लेटर में क्या बताने की कोशिश की है, उस लेटर में क्या बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने जो लेटर लिखा वो मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी को लिखा था साथियों। और मौलवी सैयद मकबूल अहमद हमदानी इसके फ्रेंड हैं। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो फ्रेंडशिप का रिश्ता है। और एक चीज और बता दूं साथियों, दुनिया से आदमी कोई राज छुपा सकता है लेकिन अपने दोस्त से राज नहीं छुपाया करता है साथियों। तो इन दोनों के बीच में बात यही हो रही है कि याद करो वो लम्हे बचपन के, याद करो वो लम्हे जवानी के, याद करो वो लम्हे जिस वक्त हम भी जवान थे, तुम भी जवान थे, हम भी कदो कामत के हिसाब से बहुत अच्छे थे, तुम भी बहुत अच्छे थे। तो दोस्त ये उम्र का तकाजा है, जवानी का आलम ही ऐसा होता है, जवानी का आलम ही ऐसा होता है कि बदन में, पूरे बदन में आग ही आग भरा होता है। लेकिन आज जब हम दोनों इस मरहले पे पहुंच गए हैं, ज़ईफ़ी यानी कि बुढ़ापे के आलम में हम पहुंच गए हैं, तो अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही। पहले ये था कि जो काम सोचते थे 1 घंटे के बाद करें उसको अभी के अभी कर लिया करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। गोया कि ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से अपनी जिंदगी के ताल्लुक से बातें शेयर कर रहे हैं। और लास्ट में जाकर के इन्होंने अपनी बेगम साहिबा के बारे में भी कुछ बातें कह दी है। और
कहने के बाद वो फिर ये कहते हैं, दोस्त तू तो मेरा दोस्त है, तुझसे क्या छुपाना, तू तो मेरी सारी हकीकत जानता है। साथियों, हकीकत यह है कि लेटर कहते ही उसको है कि जिसमें इंसान अपनी जज्बात, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात को वो पूरे भर भर के उसमें डालता है। क्योंकि लेटर जिसे लिख रहा होता है, लेटर लिखने वाला जिस वक्त लेटर लिख रहा होता है, उसके दिल में यह बात नहीं होती कि यह लेटर मैं 7 समंदर पार वाले को लिख रहा हूं, बल्कि लेटर लिखने वाला जब लेटर लिखता है तो वो यही सोच करके, दिल में यही तसव्वुर करके लेटर लिखता है कि जिसके पास मैं लेटर लिख रहा हूं वो हमारे सामने मौजूद है। साथियों, हमारे सामने वो मौजूद है, इसलिए वो सारी बातें अपने दोस्त को, जो कुछ राज की बातें थी, वो भी अपने दोस्तों को शेयर करते। साथियों, तो आपके इस चैप्टर का पूरा खुलासा यही था जो मैंने आपके बीच रखा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको डाउट लगे साथियों, तो आप मेरे दिए गए नंबर 9110 92 इस पे आप कांटेक्ट करके जो भी दिक्कतें हो आप सॉल्व करा सकते हैं। साथियों, तो हम देख लेते हैं, इस ताल्लुक से क्वेश्चन आंसर को भी कुछ टच कर लेते हैं। क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी किसी चैप्टर को मैं हाथ लगाता हूं तो जब तक उस चैप्टर के जब तक पूरे चैप्टर के एक एक चीज को खोल करके नहीं रख देता, तब तक दम लेने वालों में से मैं नहीं हूं। साथियों, और याद रखें, आपको मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। साथियों, देख लेते हैं जो पहले कैटेगरी का सवाल है, उस पहले कैटेगरी के सवाल को, पहला सवाल किया जा रहा है कि मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए। साथियों, तो मेहदी अफादी कब और कहां पैदा हुए, कब का जवाब यह है कि 1828 में पैदा हुए, और कहां का जवाब है गोरखपुर में पैदा हुए। साथियों, दूसरा सवाल होता है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 3 शादियां की थी। फिर तीसरा सवाल हो रहा कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत थी, तो इनको जो महारत थी वो उर्दू के अलावा उर्दू में भी थी और फारसी में भी थी। इनकी महारत साथियों मैं आपको बताऊं, इनकी महारत अंग्रेजी, उर्दू के अलावा जो है ना, अंग्रेजी में भी इनकी महारत थी। साथियों, एक मिस हुआ था, उर्दू के अलावा ये फारसी और अंग्रेजी में माहिर थे, एक्सपर्ट थे। फारसी और अंग्रेजी में एक्सपर्ट थे, माहिर थे। साथियों, देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को, हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेहदी अफादी के बेगम का क्या नाम था, तो मेहदी अफादी जी के बेगम का नाम अजीमुन्निसा है। साथियों, अजीमुन्निसा है। और फिर आगे उसी सवाल में, चौथे ही सवाल में आगे सवाल पूछा जा रहा है कि बेगम मेहदी का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी, तो वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। बेगम मेहदी के नाम से, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ थी। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी अफादी का असल नाम साथियों मेहदी हसन है। मेहदी हसन है साथियों। इस तरह अब देख लेते हैं दूसरे कैटेगरी का। पहला सवाल किया जा रहा है कि मकतूब की तारीफ कीजिए, तो मकतूब की तारीफ आपको पिछली वीडियो में बता दी गई है, आप उस वीडियो के जरिए से हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखे। ये सारी बातें जो लिखी हुई है इसमें 5 जुमले आपको मिल जाएंगे। साथियों, तीसरा सवाल है कि मेहदी अफादी ने अपने खत में किसको मुखातब किया है और वो क्या कहना चाहते हैं, तो मेहदी अफादी ने अपने खत में जो मुखातब किया है मौलवी सैयद मकबूल को मुखातब किया है, जो इनके दोस्त हैं। और इसमें यह कहना चाहा है कि जो मैंने अभी आपके बीच एक्सप्लेनेशन किया कि अपने दोस्त के बीच अपनी जवानी का और अपने बुढ़ापे का ये जिक्र कर रहे हैं कि हम जवानी में क्या थे और बुढ़ापे में हम दोनों क्या है। और इत्तेफाक ये है कि तू भी हाजी, मैं भी हाजी, तूने भी हज किया, मैंने भी हज किया, यही सारी बातें की है। इसके अलावा चौथे और 5वें क्वेश्चन में हमसे ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस ग्रामर के क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे, इसको हम जरूर कराएंगे
इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद जो ग्रामर आपका है वो ग्रामर में ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, समझ में आ गई होंगी साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।